छींकना, जमाई लेना, रोंगटे खड़े होना, हिचकी लेना और अंगड़ाई लेना जिस्म के चंद अजीब व गरीब गैर इरादी अफ़ाल जिनमें हमारी भलाई पोशीदा। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ औकात के दौरान वक्फे वक्फे से कुछ ऐसी चीज़ें रोनुमा होती हैं जो इंतहाई पेचीदा नौइयत की होती हैं और उनको अच्छी तरह समझना बहुत मुश्किल होता है। हमारा जिस्म इस किस्म की अचानक पड़ने वाली उफ़दात से बचाने के लिए भी कुछ दिफाई इक़दाम करता है और हमारा ये डिफेंस मैकेनिज़्म हफ्ते में 7 दिन और दिन भर में 24 घंटे हमें मुख्तलिफ मुश्किलात से बचाता है। यहाँ इन अजीब व गरीब जिस्मानी अफ़ाल के बारे में आपको बताते हैं जिनके बारे में पहले शायद आपने कभी गौर ना किया हो और उनमें हमारे लिए क्या भलाई पोशीदा होती है। जमाई लेने का बुनियादी मकसद ये होता है कि दिमाग से अक्सर बहुत ज़्यादा काम लिया जा चुका है जिसकी वजह से ये गर्म हो चुका है और इसमें बहुत सारी मालूमात भर दी गई हैं, तो अब इसे ठंडा करने या ताज़ा दम करने के लिए एक जमाई ले ली जाए। आमतौर पर छींक हमें उस वक्त आती है जब हमारी नाक की अंदरूनी गुजरगाह में एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें अलर्जेंस मसलन खुर्दबीनी अजसाम या दीगर खराश पैदा करने वाली अशिया जमा हो जाएं। छींक के ज़रिए दरअसल जिस्म इस किस्म के कचरे से निजात हासिल करता है। जिबिली तौर पर हम अपने बाजू बुलंद करके उस वक्त अंगड़ाई लेते हैं जब हमें दिन भर के कामों के लिए अपने जिस्म को तैयार करना मकसूद होता है। उसके साथ अंगड़ाई लेने से हमारे पट्टे खिंचकर मजबूत होते हैं, खून का बहाव बहाल होता है और मूड में बेहतरी आती है। हिचकी लेना, जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बड़े निवाले अच्छी तरह चबाए बगैर निगलना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा खाने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो फेफड़े और मैदे से मुताल्लिक असबे यानी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व दबाव में आ जाता है। यह असबा चूँकि मैदे और पेट की झिल्ली के बहुत करीब होता है इसलिए तेज़ खाने के नतीजे में यह परेशानी में मुब्तला होकर हिचकी के दौरे की सूरत में उसका इजहार करता है। नींद से पहले झटके, नींद की आगोश में जाने के लिए जब आप बिस्तर पर लेट जाते हैं और आप पर नींद तारी होने लगती है तो उसी दौरान एक लम्हे के लिए आपका पूरा वजूद हिल जाता है और ये बिजली के करंट जैसा झटका आपको चौंका देता है। इस लम्हे आपके तमाम पट्टे इतनी सख्ती से ऐंठते हैं जिससे लगता है कि आप बिस्तर से नीचे गिर जाएंगे और आपकी आंख खुल जाती है। ये माइक्लोनिक जर्क्स उस वक्त महसूस होते हैं जब आप सोने की कोशिश करते हैं और उस वक्त आपके सांस लेने की रफ्तार तेज़ी से कम होने लगती है जबकि नब्ज़ भी कदरे सुस्त हो जाती है और अज़लात पुरसुकून हो जाते हैं। हैरानकुन तौर पर जिस्म में होने वाली इन तब्दीलियों के बारे में दिमाग ये तासुर देता है कि शायद मौत करीब है, इसीलिए जिस्म आपको झटका देकर ये बताता है कि अभी वो वक्त नहीं आया और आप मौत से ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। पोरों पर झुर्रियाँ, हथेली और उंगली के पोरों पर नमूदार होने वाली झुर्रियाँ अहम किरदार अदा करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर पानी में काम किया जाए या इंतहाई सर्द मौसम में दस्ताने के बगैर बाहर निकला जाए तो हवा में बहुत ज़्यादा नमी से जिस्म को यह एहसास होता है कि माहौल बहुत ज़्यादा फिसलन वाला हो गया है। यूँ हथेली की जिल्द फौरी तौर पर इस तरह तब्दील हो जाती है कि आप चिकनी सतह पर गिरफ्त अच्छी तरह मजबूत कर सकें और आपका हाथ ना फिसले। रोंगटे खड़े होना, बहुत ज़्यादा सर्दी या खौफ की हालत में हमारी जिल्द ठटर सी जाती है और इसकी सतह पर बहुत छोटे छोटे से उभार जैसे नुमायाँ हो जाते हैं। इस सूरत हाल को रोंगटे खड़े होना या गूज बम्स भी कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ से डर जाएं या बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो हमारी जिल्द इस हालत में तब्दील होकर ये कोशिश करती है कि हमारे जिस्म के मसामों से हर वक्त जो गर्मी खारिज होती रहती है उसकी मिकदार कुछ कम हो जाए। इस तरह नामेहरबान लम्हात का मुकाबला करने में जिस्म को आसानी होती है। आंसू, हमारी आंखों से आंसू मुसलसल निकलते रहते हैं लेकिन इनकी मिकदार बहुत कम होती है और ये आंसू हमारी आंखों की बैरूनी सतह को खुश्क होने से बचाते हैं। तहम अगर कोई खारजी चीज़ आंखों में घुस जाए मसलन धुआं, बुखारात या गर्द वगैरह तो आंसू उन्हें धोकर बाहर निकालने का जरिया बनते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा सदमे में भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और साइंसदानों का कहना है कि इमोशनल टेयर्स के ज़रिए दिमाग मुताल्लिका फ़र्द को पुरसुकून करने की कोशिश करता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।